सो नाउ वी स्टार्ट के CNS की जो मेन क्लासिफिकेशन है ट्यूमर्स की, जो अपने पेपर में लिखनी है, इफ़ इट एवर कम्स, तो आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास CNS के अंदर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्स कौन कौन से होते हैं। मेनिंजियल सेल्स होते हैं, ठीक है, न्यूरोनल सेल्स होते हैं, और देन ये दो मेन सेल्स हैं, और सपोर्टिव सेल होते हैं इनके ग्लायल सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब ग्लायल सेल्स जो होते हैं ना, फर्दर वो कौन कौन से हैं? एस्ट्रोसाइट्स हैं, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, एंड एपेंडाइमोमल सेल्स हैं। ये तीन कौन से हैं? ग्लायल सेल्स हैं। ओके, ग्लायल सेल्स कौन कौन से हैं? एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, और एपेंडाइमोमल सेल्स हैं। ओके, सो मेनिंजियल सेल्स के अंदर जो ट्यूमर होता है उसे हम कहते हैं मेनिंजियोमा। ओके, गॉट इट। न्यूरोनल सेल्स के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं वो दो मेन होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल न्यूरोसाइटोमा एंड डिसएम्ब्रियोप्लास्टिक न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर। ये आपको नाम याद करने हैं, न्यूरोनल है, न्यूरोसाइटोमा एंड न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर, आपको होपफुली याद हो जाएगा। देन ग्लायल सेल्स हैं, ठीक है। अब ग्लायल और न्यूरोनल सेल का ना एक मिक्स ट्यूमर होता है, जैसे हम कहते हैं गैंग्लियोग्लायोमा, नाम से याद है, हो जाएगा गैंग्लियो, ठीक है, ग्लायोमस। गैंग्लियॉन्स जो है वो न्यूरॉन से रिलेटेड हैं, ग्लायोमस कहते हैं हम ग्लायल सेल्स के ट्यूमर्स को, ठीक है। तो गैंग्लियोग्लायोमा ये एक मिक्स ट्यूमर है। ओके, नाउ कम टू द ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स में मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन से हैं? एस्ट्रोसाइट्स हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, अब वो क्या ट्यूमर्स देंगे? एस्ट्रोसाइटोमस। अब एस्ट्रोसाइटोमस आगे फर्दर चार तरह के हैं, ठीक है, या तो लोकलाइज्ड हो सकते हैं या मेटास्टेटिक हो सकते हैं। लोकलाइज्ड एक ही है, जैसे हम कहते हैं पाइलोसिटिक, ठीक है। पाइलोसिटिक जो होता है ना, ये चिल्ड्रन के अंदर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, या आगे हम डिटेल्स पढ़ते हैं इसकी। और दूसरे हैं मेटास्टेटिक। मेटास्टेटिक कौन कौन से हैं? डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा एंड ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एस्ट्रोसाइटोमास। ग्लायल सेल्स मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ग्लायल सेल्स जो हैं कौन कौन से हैं? एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, एपेंडाइमल सेल्स हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट्स जो ट्यूमर्स देंगे वो एस्ट्रोसाइटोमास कहलाएंगे। वो लोकलाइज्ड हो सकते हैं या मेटास्टेटिक हो सकते हैं। लोकलाइज्ड कौन से हैं? पाइलोसिटिक। मेटास्टेटिक कौन से हैं? डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा एंड ग्लायोब्लास्टोमा, ठीक है। ओके, नाउ कम टू ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी क्या है? ग्लायल सेल्स हैं। तो ये कौन सा ट्यूमर देंगे? ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। ग्लायोमा क्यों कह रहे हैं? ट्यूमर ऑफ द ग्लायल सेल इज कॉल्ड एज ग्लायोमा। और किस ग्लायल सेल के हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट के हैं, तो ओलिगोडेंड्रो आगे ग्लायोमा लगा दिया, ठीक है। एपेंडाइमल ट्यूमर्स को हम कहते हैं एपेंडाइमोमा, ठीक है। अच्छा, कुछ अदर्स में अब क्या आते हैं? मेटास्टेटिक ओरिजिन के ट्यूमर्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी ट्यूमर से ऊपर जितने पड़े हैं, ये कौन से हैं? सेकेंडरी ट्यूमर्स हैं, ओके। उसके अलावा CNS लिम्फोमा भी हो सकता है, ठीक है। जर्म सेल के ट्यूमर्स हो सकते हैं, जिन्हें हम जर्मिनोमास कहते हैं, ठीक है। एंड देन न्यूप्लाज्म ऑफ द प्रिमिटिव ओरिजिन, ठीक है। न्यूरोएक्टोडर्म के कुछ ट्यूमर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेडुलोब्लास्टोमा। ये ट्यूमर भी जो है ये चिल्ड्रन के अंदर होता है, ओके। होपफुली आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं इनको फर्दर डिटेल में। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि CNS के जो ट्यूमर्स होते हैं वो बाकी बॉडी के ट्यूमर्स से डिफरेंट होते हैं। हाउ दे आर डिफरेंट? पहली बात तो ये है कि इनके अंदर कोई प्री मेलिग्नेंट या इन सीटो जो स्टेज होती है, जो कि हम बाकी ट्यूमर्स के अंदर पढ़ते हैं, वो नहीं होती, ठीक है। इनके अंदर क्या है? कोई भी प्री मेलिग्नेंट या इन सीटो स्टेज जो हम पढ़ते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रीकर्सर लीजन्स कहते हैं हम बाकी बॉडी के ट्यूमर्स के अंदर, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा इसके जो लो ग्रेड लीजन्स होते हैं वो लार्ज एरिया ऑफ द ब्रेन में फैल सकते हैं, ठीक है। हम अभी आगे पढ़ेंगे, ग्लायोब्लास्टोमा है, ठीक है। वो तो चलो हाई ग्रेड का है। बाकी भी लो ग्रेड के जो ट्यूमर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो क्योंकि ब्रेन का आपको पता है, ब्रेन के अंदर जो है छोटा सा भी एरिया जो है उसका एक खास मकसद है, ठीक है। टेम्पोरल लोब का एक खास फंक्शन है, फ्रंटल लोब का एक खास फंक्शन, किसी एक एरिया में भी होगा तो वो जिस एरिया के अंदर होगा वहाँ पे वो न्यूरोनल डेफिसिट कॉज करेगा, ठीक है। न्यूरोनल डेफिशिएंसी होगी, मतलब न्यूरोनल जो उस एरिया के ब्रेन सेल्स ने काम करना है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। देन एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द ट्यूमर इन्फ्लुएंसेस द आउटकम। मैं वही बता रहा हूँ, अगर सपोज करेंगे फ्रंटल लोब का ट्यूमर है तो फ्रंटल लोब का काम होता है क्या करना? डिसीजन मेकिंग में, तो वहाँ का ट्यूमर ये काम करने में मसला पैदा करेगा। इसी तरह आपका टेम्पोरल लोब है, वहाँ पे आपकी स्पीच रिकग्निशन हो रही होती है, इंटरप्रिटेशन हो रही होती है, तो वो अगर वहाँ पे ट्यूमर है तो जहाँ की एनाटॉमिकल लोकेशन है वहाँ जो फंक्शन हो रहा है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तीसरी बात यह है, जैसे आगे एग्जांपल लिखी हुई है, बिनाइन मेनिंजियोमा में कॉज कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट बाय कंप्रेसिंग द मेडुलरी
सेंटर्स, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे होता है, ये ब्रेन स्टेम के ऊपर। बेसिकली मेनिंजियोमा जो होता है ये ब्रेन के पैरेंकाइमा के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ ऊपर ऊपर मेनिंजियोमा है ना, मेनिंजीज का ट्यूमर है, तो ये कंप्रेस करेगा उस एरिया को। तो वहाँ पे आपको पता है मेडुला के अंदर सेंटर्स होते हैं CVS के, रिस्पायरेटरी कंट्रोल के, तो वो उनको जब कंप्रेस करेगा तो ऑब्वियसली कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है। और इवन हाई मलिग्नेंट ग्लायोमास रेयरली स्प्रेड आउटसाइड द CNS। ये एक बात डिफरेंट है। हमने पूरी बॉडी के अंदर जो पढ़ते हैं कि मलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं वो बहुत रैपिडली बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मेटास्टाइज करते हैं, जबकि यहाँ के जो ग्लायोमास होते हैं मेनली मलिग्नेंट, ठीक है, वो रेयरली स्प्रेड आउटसाइड द CNS। तो 4 बातें थी मेन कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंट नहीं होती इनकी कोई भी प्री मलिग्नेंट लेजन, ठीक है, या इंसिटू स्टेज नहीं होती। सेकेंडली कि ये जहाँ पे होते हैं, ठीक है, वहाँ एनाटॉमिकल जो लोकेशन है वो इम्पैक्ट करती है कि क्या इन्फ्लुएंस कॉज करेंगे। थर्ड हमने पढ़ा कि जो लो ग्रेड लेजन होते हैं वो भी ब्रेन के बहुत सारे पार्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं और न्यूरोनल डेफिशिएंसीज, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स प्रोड्यूस करते हैं। और फोर्थ है कि हाई मलिग्नेंट ग्लायोमास भी CNS के बाहर स्प्रेड नहीं करते, ठीक है। तो ये भी SCQ आ चुका है पास पेपर में, तो आपको इसको अच्छे से करना है। ओके, नाउ वी कम टू ग्लायोमास। ग्लायोमास मैंने किसे कहा था कि जो हमारे पास सेल्स थे, सपोर्टिंग सेल्स, जिन्हें हम ग्लायल सेल्स कहते हैं, ठीक है, ग्लायल सेल्स के ट्यूमर्स को हम ग्लायोमास कहते हैं, ठीक है। अब ग्लायोमास अकॉर्डिंग टू द ग्लायल सेल्स हैं। ग्लायल सेल्स 3 तरह के थे, कौन कौन से? एस्ट्रोसाइट्स थे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स थे और एपेंडाइमल सेल्स थे, ठीक है। तो इनके एस्ट्रोसाइट्स के क्या होंगे? एस्ट्रोसाइटोमास, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास एंड एपेंडाइमोमास, ठीक है। तो हम ग्लायल सेल के ट्यूमर्स को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा में मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकलाइज्ड हो सकते हैं या डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिंग हो सकते हैं या कह लें कि मेटास्टेटिक हो सकते हैं। तो लोकलाइज्ड में जो होगा वो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है, जबकि जो डिफ्यूज हैं उनके अंदर डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा एंड ग्लायोब्लास्टोमा। अब एक इस तरह से भी याद किया जा सकता है कि ये WHO की ग्रेडिंग के लिहाज से ग्रेड 1 ट्यूमर है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है एंड ग्रेड 4 है, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइटोमा बेसिकली कौन कौन से हैं? 4। पाइलोसिटिक, ठीक है, उसके अलावा क्या है? डिफ्यूज्ड एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा एंड देन कम्स लास्ट वाला ग्लायोब्लास्टोमा, ठीक है। अब हम इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी देखेंगे और ऑब्वियसली इसकी माइक्रोस्कोपी भी देखेंगे, ठीक है। पहले इनका थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। लोकलाइज से मुराद मेरी क्या है? पाइलोसिटिक, ठीक है। पाइलोसिटिक जो है ये हमेशा चिल्ड्रन में होता है, ये आपको याद रखना है, चिल्ड्रन में होता है पाइलोसिटिक, जबकि जो बाकी सारे हैं वो अडल्ट्स में होते हैं 4 to 6 डेकेड के दौरान। लोकेशन, फिर वही बात मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि बच्चों के अंदर जो होते हैं वो इंफ्राटेंटोरियम, मतलब टेंटोरियम सेरिब्राई जो लाइन थी जिसने सेरिबैलम को और बाकी सारे ब्रेन के हेमिस्फेयर को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, बच्चों के अंदर इन्फीरियर टू द टेंटोरियम सेरिब्राई होते हैं ट्यूमर्स। तो ये क्या होगा? इंफ्राटेंटोरियल है। कहाँ पे? सेरिबैलम के अंदर मेनली, ठीक है। ये सुप्रा टेंटोरियल होते हैं, मतलब ब्रेन के बाकी हेमिस्फेयर के अंदर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है। WHO की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ये रेयरली बेनाइन है, ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 2, 3, 4 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ जो होती है वो पाइलोसिटिक की स्लो होती है, इसीलिए इसका स्लो होती है। और दूसरा ये होता है कि ये बहुत ही ना क्लियरली नज़र आ रहा होता है। मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगा। सिस्टिक इसके अंदर सिस्ट बनी हुई होती हैं और वो बहुत क्लीन मार्जिन होते हैं उसके, और ये बड़ी आसानी से आप इसका सर्जिकल रिमूवर करते हैं। सो इसकी प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ये स्लो ग्रोइंग है। बाकी जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड जो होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, रैपिड होती है उनकी ग्रोथ। जेनेटिक म्यूटेशन, इसके अंदर आपने याद रखनी है कि BRF म्यूटेशन होती है किसके अंदर? पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर। इसके अंदर कौन सी होती है? IDH1 and 2 ग्रेड 2 के अंदर, जैसे हम कह रहे थे डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा। ग्रेड 4 जिसे हम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मिक कहते हैं, उसके अंदर कौन सी होती है? टीलोमरेज की प्रमोटर, ठीक है, म्यूटेशन होती है। या फिर वो म्यूटेशन होती हैं जो कि क्या करती हैं? टायरोसिन काइनेज के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी ओवरग्रोथ कर देती है, या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है जैसे P53 रेटिनोब्लास्टोमा, ये क्या होते हैं? ये बेसिकली कंट्रोलिंग है ना, सेल साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले हैं। तो ये क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, इनकी डिसेबिलिटी हो जाती है ऐसी कोई म्यूटेशन, ठीक है। तो 2 तरह की मेन म्यूटेशन याद करनी है। BRF म्यूटेशन जो है वो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में है, जबकि दूसरी तरफ क्या है? IDH1 and 2 ग्रेड 2 के अंदर है,
टीलोमरेज की और बाकी कोई भी ऐसी म्यूटेशन जो कि डिसेबल कर दे p53 को, रेटिनोब्लास्टोमा जीन को, या फिर टायरोसिन काइनेज के रिसेप्टर्स की ओवर एक्सप्रेशन करा दे, वो पाई जाती है ग्रेड 4 के अंदर। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा बेसिक डिफरेंस और इंट्रो। ठीक है, एस्ट्रोसाइटोमा का। अब एस्ट्रोसाइटोमा को हम खत्म करते हैं। एस्ट्रोसाइटोमा की ना मॉर्फोलॉजी में आपने दो ही चीज़ों को याद रखना है, एक आपने पाइलोसिटिक को याद करना है और इसको इस एक्सट्रीम के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, जो बिनाइन है और बच्चों के अंदर है, चिल्ड्रन के अंदर, और ये जो होता है ये अडल्ट ओल्ड के अंदर होता है 40 to 60 ईयर के दौरान। ठीक है, ये तो इंट्रो हो गया। ठीक है, ये जो होगा ये बिनाइन है और ये जो है ये क्या है, मेटास्टेटिक है। ओके, तो ये तो आपने जो मॉर्फोलॉजी भी याद रखनी है, इन दो की ही मेनली याद करनी है। दरमियान वाले दो जो हैं वो आपको मैंने जो ऊपर WHO की ग्रेडिंग कराई है उसके लिहाज से हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाइलोसिटिक को देखते हैं। पाइलोसिटिक को आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, वेल डिफ्रेंशिएटेड है। ठीक है, और रिलेटिवली बिनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सिस्टिक होता है, सिस्टिक और सॉलिड। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, हमेशा चिल्ड्रन में होता है और हमेशा सेरिबैलम में होता है या इंफ्राटेंटोरियल, याद रख लें। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। इसी की अगर हम माइक्रोस्कोपी देखें, आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये बायोफेजिक होता है। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोसिस्टिक पेरेंट्स भी होती है, और दूसरी यहाँ पे क्या होते हैं, फिब्रिलरी मैशवर्क भी होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, डेंस फिब्रिलरी मैशवर्क है सेल्स का, जिनको हम कहते हैं रोजेंथल फाइबर्स। ठीक है, तो रोजेंथल फाइबर्स इज ए डायग्नोस्टिक, या कह लें कि आपको ये मेन पॉइंट होगा पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा चिल्ड्रन में होता है हमेशा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, सेरिबैलम में होता है। ठीक है, और क्या होगा, ये बिनाइन है। ठीक है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। ठीक है, और हमेशा इसके अंदर क्या होती है, सिस्टिक या सॉलिड अपीयरेंस होती है, क्लीन मार्जिन्स होते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्कोपी में आपको बायोफिजिक होता है, इसके अंदर माइक्रोसिस्टिक अपीयरेंस भी मिलती है, और साथ में फिब्रिलरी मैशवर्क, डेंस फिब्रिलरी मैशवर्क भी मिलता है, जिनको हम कहते हैं रोजेंथल फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ से एक दफ़ा देख लेते हैं। बायोफिजिक पैटर्न है, माइक्रोसिस्टिक एरिया भी होते हैं, फिब्रिलरी एरियाज भी, बता दिया आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हेयर लाइक ग्लायल प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं, जो कि डेंस फिब्रिलरी मैशवर्क की बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं रोजेंथल फाइबर्स। ठीक है, रोजेंथल फाइबर्स, तो आपको ये होपफुली याद हो गया होगा। अब हम दूसरी एक्सट्रीम को देखते हैं। ठीक है, जो ग्रेड 4 है। ग्रेड 4 क्या है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मिक। क्या क्या होता है जी, मैंने आपको बताया कि ये ओल्ड एज में होता है 40 to 60 ईयर्स के दौरान। ठीक है, सेकेंडली मैंने आपको बताया कि ये क्या है, मलिग्नेंट है। ठीक है, और ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, इसका प्रोग्नोसिस भी बहुत बुरा होता है। ठीक है, उसके अलावा जी ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर में होता है। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर। ये आपको चीज़ें याद हो गई। ठीक है, अब इसकी माइक्रोस्कोपी पे आते हैं और मॉर्फोलॉजी पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखें मॉर्फोलॉजी, ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसके अंदर सिस्टिक डिजनरेशन भी मिलेगी आपको, वाइट एरियाज भी मिलेंगे। ठीक है, ब्राउन हेमरेजेस वाले एरिया भी मिलेंगे, कैल्सिफिकेशन भी मिलेगी। ठीक है, और सेकेंडली अगर आप इसने नोटिस किया हो कि ये सेंट्रल लाइन, जैसे हम कॉर्पस कलोसम कहते हैं, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ भी आया हुआ है, और ये कुछ बटरफ्लाई शेप बन रही है। ठीक है, आपको बटरफ्लाई शेप लीजन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बटरफ्लाई शेप लीजन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके सम एरियाज जो होते हैं वो वाइट होंगे, सम सॉफ्ट एरियाज होंगे, और कुछ एरियाज डार्क होंगे। ठीक है, हेमरेजिक होंगे। ठीक है, सिस्टिक डिजनरेशन भी आपको मिल सकती है। तो ये तो इसकी है। और सेकेंडली ये क्या है, ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है, इनफिल्ट्रेटिव है, और ये सेंट्रल लाइन कॉर्पस कलोसम को क्रॉस करके अदर साइड पे आया होता है, और ये क्या है, बटरफ्लाई शेप लीजन बना रहा होता है। ठीक है, तो ये इसकी होगी ग्रॉस। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी पे। अगर इसकी आप माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये देखिए। ठीक है, माइक्रोस्कोपी अगर आप देखें तो आपको एक नेक्रोसिस मिल रहा है। ठीक है, जियोग्राफिकल नेक्रोसिस, जैसे अफ्रीका का कुछ पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और इस नेक्रोटिक एरिया के आसपास आप अगर आप देख रहे हैं कि ये सारे ट्यूमर सेल्स एग्रीगेट हुए हुए हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैलिसेडिंग पैटर्न। ठीक है, तो सूडो पैलिसेडिंग ट्यूमर सेल्स जो हैं वो नेक्रोसिस के एरिया के अराउंड इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो सूडो पैलिसेडिंग पैटर्न नजर आता है आपको ग्लायोब्लास्टोमा में। उसके अलावा क्या क्या नजर आ रहा है, आपको प्लियोमॉर्फिज्म नजर आ रही है। ठीक है, देखें ये सेल और तरह का है, ये सेल और तरह का है, ये सेल और तरह का है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइजेस के सेल्स मिल रहे हैं। ओके,
जाइंट सेल्स भी मिल रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखें इधर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मिल रहे हैं आपको, ये वाला। ओके, इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है कि पिलरीज एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन मिल रही है, ठीक है। ये देखें एंडोथीलियम की प्रोलिफरेशन हो रही है, 1 2 3 लेयर्स बनी हुई हैं। तो 3 4 चीज़ें आपको मिल रही हैं। जो आपको मेनली याद करना है वो है सूडोपैलिसेडिंग पैटर्न अराउंड द जियोग्राफिकल नेक्रोटिक एरिया, ठीक है। नेक्रोटिक एरिया और इसके आसपास ये ट्यूमर सेल जो हैं वो एग्रीगेट हुए हैं। एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन मिल रही है, प्लियोमॉर्फिज्म मिल रही है, सेलुलैरिटी इंक्रीज हुई हुई है, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी माइक्रोस्कोपी। देखें सेलुलर हाइपरसेलुलैरिटी एनाप्लेजिया भी मिल रहा है, माइटोटिक फिगर्स भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या हो रहा है जी, सूडोपैलिसेडिंग पैटर्न मिल रहा है। वो क्या है जी, एजेस ऑफ द नेक्रोटिक एरिया आर सराउंडेड बाय द इनक्लोजिंग ट्यूमर सेल्स, यही आपको बताया, ठीक है। और बटरफ्लाई लीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। एस्ट्रोसाइटोमास जो है इनमें यही 2 इंपॉर्टेंट है, पाइलोसिटिक एंड ग्लायोब्लास्टोमास। ग्रेड 2 और 3 जो होते हैं ना, ये भी ग्रेड 2 और 3 ये भी आपको सेरिब्रल हेमिस्फेयर मतलब सुप्राटेंटोरियल मिलेंगे। और इनके अंदर भी क्या होगा, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंदर एनाप्लेजिया होगा, हायर सेलुलैरिटी मिलेगी, माइटोटिक फिगर होंगे, ठीक है। आपने जो 3 4 बातें याद रखनी है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका समरी है। पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन चिल्ड्रन, ठीक है। इंफ्राटेंटोरियल है, सेरिबेलम में प्रेजेंट होते हैं, बायोफिजिक पैटर्न शो करते हैं, ये GFAP पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन पॉजिटिव, ठीक है। GFAP पॉजिटिव होते हैं ये आपको याद रखना है MCQs के लिए। और इनके अंदर रोजेंथल फाइबर्स मिलते हैं। ये हो गई आपकी, और इसकी जो ग्रॉस है सिस्टिक और सॉलिड होते हैं, ठीक है, ये वेल डिमार्केटेड। जबकि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में ओल्ड एज में मिलते हैं, 40 to 60 ईयर में, मेलिग्नेंट होते हैं, इन्फिल्ट्रेटिव होते हैं, सेरिब्रम में मिलते हैं हमेशा, ठीक है। इसके कुछ एरियाज जो होंगे वो सॉफ्ट होंगे, कुछ हार्ड होंगे, कुछ येलो होंगे, कुछ टैन होंगे, ठीक है। हेमरेजेस मिलेंगी, कुछ एरिया में सिस्टिक डिजनरेशन मिल जाएगी आपको। ये कॉर्पस क्लोसम को हमेशा क्रॉस करते हैं, बटरफ्लाई लीजन बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी माइक्रोस्कोपी में आपको सूडोपैलिसेडिंग पैटर्न मिलता है। नेक्रोटिक एरिया के अराउंड ये ट्यूमर सेल जो होते हैं वो एग्रीगेट हुए होते हैं। एंडोथीलियल प्रोलिफरेशन मिलती है, प्लियोमॉर्फिज्म मिलता है, ठीक है। और जायंट सेल्स भी मिल सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।